बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जलसे रोकने की तमाम कोशिशें नाकाम हो रही हैं, वफाकी हुकूमत की और साथ साथ सिंध की सूबाई हुकूमत की भी, क्योंकि लोग बहुत मोटिवेटेड हैं। लोग इस जलसे को ज्वाइन करना चाहते हैं और लाहौर का जलसा फैसला कुन होता है। आज के जलसे में इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा ऐलान करेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि वो बहुत बड़ा ऐलान करेंगे और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे। आप आने वाले दिनों में देखेंगे और ये ईद के फ़ौरन बाद होगा। लोग इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और हर चीज़ को बहा कर ले जाएंगे। यहाँ पे इंतखाबात के अलावा कोई और हल इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। मैंने पहले कहा था कि पंगा ना लेना। मैंने पहले समझाया था कि वो आपको नहीं पूछेगा कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा मुझे क्यों निकाला और उसके बाद फिर वो जीना हराम कर देगा, और वो उसने कर दिया है। इस्लामाबाद के अंदर जो स्क्रीन्स लगाई जाती हैं, जहाँ पे एक मिनी जलसा होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। कराची में सी व्यू के ऊपर जो लगाई जाती हैं स्क्रीन, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होना चाहते हैं, उसकी इजाज़त नहीं दी जा रही। लेकिन शहरी बज़िद हैं और वो ये कर रहे हैं। जो रास्ते जाते हैं मीनार पाकिस्तान की जानिब, वहाँ पे रुकावटें खड़ी करने का पूरा तरीक़ाकार बना लिया गया है और उसके लिए किया ये जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है कि कुछ भी करें, ट्रैफिक को स्लो करें, कुछ भी करें, ट्रैफिक को इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मोड़ें कि सारे लोग रस्तों में फंस जाएं और वो जलसागाह तक ना पहुंच पाएं। लेकिन लोग बहुत बड़ी तादाद में जलसागाह की तरफ जा रहे हैं, बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में जा रहे हैं और पहुंच रहे हैं धड़ाधड़ जलसागाह में। तमाम रुकावटें अबूर कर रहे हैं, तमाम रुकावटों को पीछे छोड़ रहे हैं। जहां से उनको रास्ता मिलता है वहां से वो निकल जाते हैं। कुछ रुकावटों को उन्होंने हटा दिया है और मीनार पाकिस्तान की जानिब बहुत बड़ी तादाद में लोगों के काफिले पूरे लाहौर से और आसपास के इलाकों से पहुंचना शुरू हो गए हैं। हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं, इंटरनेट स्लो कर दो, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बिजली बंद कर दी जाए जिस वक्त जलसा हो रहा हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप जलसा ना दिखा पाएं या आप जलसा दिखाने से लोगों को रोक पाएं। वजह यह है कि अब तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी जलसा चलेगा। वजह यह है कि बड़ी बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर भी जलसा चलेगा। लोग जनरेटर लगा के देखेंगे, लोग बैटरी लगा कर देखेंगे, लेकिन लोग जलसा ज़रूर देखेंगे। आप इसको रोक नहीं सकते हैं और तमाम तैयारियां हो गई हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारे अपने YouTube चैनल के ऊपर भी हम इस जलसे को बराह रास्त दिखाएंगे। ख़ास तौर पे जो जलसे की अहम तरीन कार्रवाई है वो सारी की सारी हम YouTube चैनल से नशर करेंगे। अब आ जाएं कुछ और चीज़ों की तरफ। मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया, वो मैं आप तक रख देता हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मेरा सोर्स है। उसने बताया कि इमरान खान ने हमें पिछले पौने 4 साल में चाय बिस्किट पे ही रखा है और यहाँ पे कुछ खाबे छाबे पके ही नहीं, खाने ज़्यादा पके ही नहीं, लेविश काम हुआ ही नहीं और हम बड़े तंगी में रहे हैं। लेकिन अब जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, रोज़ाना 100-100 200 आदमियों का वलीमे के टाइप का खाना पकड़ा है। हर तरह के अनवाउ इक़साम के खाने पकाए जाते हैं, धड़ाधड़ खर्चा हो रहा है। जितने पैसे इमरान खान ने पौने 4 साल में बचाए हैं, उनकी कसर ऐसा लगता है कि 4 महीने में निकाल दी जाएगी अगर ये हुकूमत यहाँ पर रही तो। 10 दिनों में कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है जब यहाँ पे अय्याशी ना हुई हो, जब यहाँ पे फुल टाइम पार्टी ना चली हो, अफ्तार पार्टी, रात के खाने, डिनर, ये वो सब हर चीज़ हो रही है। एक और ख़बर ये है कि जिन लोगों ने शहबाज शरीफ साहब की जेल में खिदमत की थी, मालशिए, दबाने वाले, ख्याल रखने वाले और बहुत सारे लोग, जेल का अमला, कुछ दीगर लोग, उन सबको शहबाज शरीफ साहब ने एक लिस्ट बनाई हुई थी और उन सबसे वादा किया हुआ था। लिहाजा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बनने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाया जा रहा है और उनको वहाँ पे बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाएगा। उनके लिए एक अफ्तार पार्टी होगी, उनको तहाइफ दिए जाएंगे। तो ये शहबाज शरीफ साहब हैं और ये उनके अल्ले तल्ले हैं जो वो पाकिस्तान को चलाने के लिए अब कर रहे हैं। यानी जेल के अमलों को, मालशिए को, खिदमत करने वालों को, खिदमतगारों को जो है वो अब उनको खिदमत का मौका शहबाज शरीफ साहब उनकी खिदमत का मौका हासिल कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं। और ये वो वाला शहबाज शरीफ है जो ये खबर दे रहा था और इसके बारे में एक खबर मौजूद है जिसने ये कहा था कि मुझे हालात वैसे नहीं मिले जैसे हालात मैं चाहता था। कौमी ख़जाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं है। यानी इनकी ख्वाहिश थी कि इससे भी ज़्यादा कोई अय्याशी हो, इनकी ख्वाहिश थी कि इससे भी ज़्यादा कोई जो है वो मौज मस्ती की जाए ऐवान वज़ीर-ए-आज़म के अंदर। जिस तरह ये लोग फातिहाना अंदाज में दाखिल हुए थे, तो लग पता जाएगा आपको। कौमी ख़जाना तो आपको बहुत अच्छा मिला है। आप 9 अरब डॉलर का कानून का ख़जाना छोड़ के गए थे और इमरान खान जो है वो भिखारियों के लिए सिर्फ और सिर्फ 22 अरब डॉलर छोड़कर गया है। जितना आप छोड़कर गए उससे दुगने से भी ज़्यादा। लेकिन आपके 9 अरब क्योंकि कानून का ख़जाना था और इनके 22 अरब जो है वो अमरीकी डॉलर्स, वो बहुत कम है। तो ये हिसाब जो है ना, ये पाकिस्तानी कौम को समझ नहीं आएगा। डॉलर की ऊंची उड़ान चल रही है जी। 7 रुपए का डॉलर का इजाफा हो गया पिछले 4 दिन के अंदर।
वो सारा मीडिया मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है, कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। जो मीडिया डॉलर के 1 रुपया महंगा होने के ऊपर जमीन आसमान के कलाबे मिला देता था, पाकिस्तान के सारे मीडिया में जो है वो तमाशा लग जाता था। लेकिन 4 दिन के अंदर डॉलर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा हुआ है, ऊंची उड़ान चल रही है डॉलर की, किसी को होश ही नहीं है, किसी को ख्याल ही नहीं है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। मेजर रिटायर अदील राजा, इसको गिरफ्तार करने की कोशिश की, इसके घर के ऊपर जो है वो FIA का छापा मारा। हुकूमत ने बहुत कोशिश की इस आदमी को पकड़ दे, लेकिन फौजी है, ट्रेंड है, वो निकल गया और वो पहुंच गया पाकिस्तान से बाहर बरतानिया। अब नवाज शरीफ बरतानिया पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक आदमी जिसके घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं और गैर कानूनी छापे पड़ रहे हैं, वो पहुंच जाए तो फिर उसको तो आप तनकीद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में लोगों ने ठान लिया है कि वो सख्तियां बर्दाश्त करेंगे, मुश्किलात बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अपनी जबान बंद नहीं होने देंगे। बहरहाल मैं कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं, हो सकता है भिखारियों को थोड़ी शर्म आ जाए। नंबर 1 ये है कि 20 किलो जो थैला आटे का यहां पंजाब में 233 रुपए महंगा हो गया है शहबाज शरीफ के आने के बाद। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने संभाला हुआ है और 230 रुपए सस्ता वो दे रहे हैं। सिंध में भी आटा महंगा हो गया है। जो फार्मी मुर्गी है जिसका काम हमजा शहबाज करता है, उसका रेट भी निकालता है वो, उसमें एक दिन में 20 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। कुकिंग ऑयल और घी के अंदर इनकी हुकूमत आने के बाद से अब तक 30 रुपए फी किलो का इजाफा हो गया है। बिजली 5 रुपए यूनिट महंगी हो गई है, 3 रुपए 3.5 रुपए यूनिट मजीद महंगी की जा रही है। 50 किलो का चावल का थैला 500 रुपए महंगा कर दिया गया है। दवाइयों की कीमतें जो हैं उनमें 20% का इजाफा कर दिया गया है इस हुकूमत के आने के बाद। अब इस किस्म की ये रुकावटें डाल रहे हैं कि अब जलसा भी रुक जाए, चीज़ें भी आपके मुताबिक चलती रहें, आप महंगाई भी बढ़ाती रहें और लोग जो हैं वो खामोश रहें। पेट्रोल का बम गिरने लगा है जी, और मैं हैरान हो रहा था जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग के ऊपर कि जब वो इमरान खान साहब के दौर में पेट्रोल 2 रुपये 3 रुपये 5 रुपये बढ़ता था ना, तो वो कहते थे पेट्रोल का बम तैयार, अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम फटने लगा है, इस किस्म की खबर देते थे। और अभी जब शहबाज शरीफ साहब 20 रुपए का इजाफे का सोच रहे हैं तो उस पर कह रहे हैं कि इमरान खान की बेवकूफ़ाना जो सब्सिडी है, इमरान खान ने जो सब्सिडी दी हुई थी उससे छुटकारा हासिल करने जा रही है शहबाज शरीफ की हुकूमत। यानी खबर देने का आप अंदाज देखें, आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा फ्रॉड है पाकिस्तान का मीडिया। इमरान खान पेट्रोल की कीमत 5 रुपये बढ़ाए तो पेट्रोल का बम फट गया, और शहबाज शरीफ पेट्रोल की कीमत 20 रुपये बढ़ाए तो सब्सिडी से जान छुड़ाई, कौम के लिए बहुत अच्छा काम किया। यह है तरीका वारदात। शहबाज शरीफ की हुकूमत आने के बाद दरियाए सिंध में जो ज़मीनों के ऊपर पहले कब्जा हुआ था, जिसको इमरान खान साहब ने छुड़ाया था, लोगों ने ज़ाती शिकार गाहें बनाई हुई थी सरकारी ज़मीनों के ऊपर, वहाँ पे कुछ जंगलात लगाए थे और कुछ जो है वो वहाँ पे जंगली हयात के लिए काम किया था। इमरान खान साहब की उस्मान बुज़दार हुकूमत ने उनके ऊपर हंजरा ख़ानदान ने दोबारा कब्जा कर दिया है कोट अद्दू के इलाके में, और साहिवाल में जो ज़मीनें बाजियाब करवाई गई थी जहाँ पे जंगलात लगाए जा रहे थे, उन ज़मीनों के ऊपर भी जो एक तो नवाज शरीफ साहब की करीबी फैमिली है उन्होंने भी कब्जा किया हुआ था, भट्ट फैमिली ने, और कुछ और लोग हैं जिन्होंने वहाँ पर कब्जा किया हुआ था, मकामी सियासतदानों ने, वो वापस उन ज़मीनों पर बड़ी तेज़ी से कब्जे कर रहे हैं। लोड शेडिंग जो है वो 10 घंटे तक आ गई है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था कि उन्होंने इजाफी बिजली बना दी है, तो बना के दें ना पब्लिक को। आप चलाते क्यों नहीं है IPPs, चलाते क्यों नहीं वो बिजली के बनाने के मंसूबे? इसलिए कि आपने बिजली के मंसूबे इतने महंगे लगाए थे कि अब अगर आप बिजली बनाएंगे तो लोगों की कमर टूट जाएगी, लोग बिजली का बिल नहीं दे सकेंगे। मिफ्ता इस्माइल कह कर गए हैं कि सारी सब्सिडी वापस, बिजनेस के अंदर जितनी सहूलियात हैं वो सारी वापस। वो कह कर गए हैं कि तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर अब हम ज्यादा इजाफा करेंगे। कह कर गए हैं कि गैस की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा। कह कर गए हैं कि बिजली की कीमत में भी इजाफा करना पड़ेगा। तो ये मिफ्ता इस्माइल साहब IMF से फिर लेने क्या गए हैं जब सारा कुछ पहले ही यहां पे हार कर जा रहे हैं। ये है जी सूरत हाल इस वक्त। और इमरान खान साहब के जलसे के बारे में आपको बता दूं कि ये एक तारीखी जलसा होने जा रहा है। इसके बाद लोग इस्लामाबाद की तरफ बढ़ेंगे और बहुत तेजी से बढ़ेंगे और आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये हुकूमत नहीं चल सकती। इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड भी नहीं टूट रहा और लोग इस हुकूमत को चलने भी नहीं देंगे, क्योंकि इस हुकूमत ने एक भी वो रिलीफ नहीं दिया अभी तक पब्लिक को जिसके वादे करके और जिसके दावे करके ये हुकूमत आई थी। अब एक मैं आपको बयान बता देता हूं, और वो बयान पढ़ने से पहले एक तो तारिक फातमी को वापस हटा दिया गया 24 घंटे के अंदर अंदर। ऐसा करारा डंडा पड़ा है सर के ऊपर कि डॉन लीग्स में ये बंदा हमने निकलवाया था, इस बंदे ने जलील करके रख दिया था पाकिस्तान को, उस वक्त की हुकूमत को भी, और उस वक्त जो फौजी क़यादत थी और जितने भी फौज के अंदर लोग हैं उनको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ ही, पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ ही चल पड़े। तो ये तारिक फातमी जो अमेरिका का ख़ास आदमी था,
इसको कल शहबाज शरीफ ने लगाया था, आज इसको हटा दिया है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो अब आपको पता चलेगा रोज़ाना इस तरह के यू टर्न होंगे, रोज़ाना इस तरह की चीज़ें होंगी। मरियम नवाज़ कह रही है कि मैंने अपने अब्बू के पास जाना है और मुझे यहाँ से दोबारा मेरा पासपोर्ट दिया जाए। पूछने की क्या ज़रूरत है, जाइए जाके अपना पासपोर्ट लीजिए और ट्रैवल कीजिए। और अदालत से उन्होंने रुजू किया है। और मैं आपको फिर वो जुमला बोल दूं कि शरीफ ख़ानदान का कोई फ़र्द जब ये फ़ैसला कर ले कि उसने पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेना है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें पाकिस्तान की अदालतों से इंसाफ लेने से नहीं रोक सकती। जल्द उनका पासपोर्ट उनके पास होगा। ये तो सिर्फ एक कागजी कार्रवाई है। पासपोर्ट लेकर फिर वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगी, उम्रा करेंगी अपने अब्बू के साथ, और फिर वो जिस तरह पाकिस्तान में आएंगे वो सारी कहानी आपके सामने है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट दिया है। मुझे उस स्टेटमेंट पे काफ़ी दुख हुआ है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अब छुड़ाया जा रहा है अदालतों के ज़रिए से, इदारों के ज़रिए से। यानी FIA ने साबिक MD PIA एजाज हारून, जो जरदारी साहब के दौर में बहुत करप्शन करके गया, उसके खिलाफ इंक्वायरी बंद कर दी है। ऐसे ही बहुत सारी इंक्वायरियाँ चुप करके रोज़ाना बंद हो रही हैं और होती चली जाएंगी। अब 190 रुपये का भी इस वक्त डॉलर नहीं मिल रहा। मैं आपको फिर बता दूं कि इस वक्त जो डॉलर है ओपन मार्केट के अंदर 190 रुपये का भी नहीं मिल रहा। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है। बहरहाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, क्या दुख दिया, वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फिर उसके ऊपर जितनी मैं गुजारिश कर सकूँगा वो गुजारिश मैं कर दूँगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ देकर हमेशा इदारों का साथ दिया है। और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का साथ दिया है और कुर्बानियाँ दी हैं पीपल्स पार्टी ने बहुत, और हम कुर्बानियाँ देने वालों का एहतराम करते हैं। चीफ जस्टिस साहब को मैं कुछ कुर्बानियाँ गिनवाना चाहता हूँ पीपल्स पार्टी की। उन्हें लगता है कि सिर्फ पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर इसी अदालत ने इसी पार्टी पीपल्स पार्टी के एक वज़ीर आज़म को घर भेजा था आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करने पर चंद साल पहले। यही कुर्बानियाँ देने वाली पार्टी है। अभी जो जरदारी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का एक बाज़ार गर्म किया और जो इस मुल्क के आइन और कानून के साथ खिलवाड़ किया है, वो भी एक शानदार किस्म की कुर्बानी है जिसको मिसाल के तौर पे याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सरेआम वीडियो उसकी मौजूद है, वो लोगों को ख़रीद रहा है, करोड़ों की ऑफ़र्स कर रहा है। ये भी एक शानदार कुर्बानी थी इस ख़ानदान की जिस पे कोई अदालत नहीं बोली। खैबर पख्तूनख्वा में इनके पास सिर्फ 7 MPs थे और इन्होंने 2 सेनेटर्स बनवा लिए, जो नामुमकिन था। ये भी एक जमहूरियत के लिए और आइन और कानून के लिए पीपल्स पार्टी की एक बड़ी कुर्बानी है। ओमनी स्कैंडल जो है वो भी इस ख़ानदान की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है कि इनके तमाम अखराजात, हत्ता के नाश्ते के और बकरे जो इनके घर में आते हैं उनके, और जो धोबी तक के बिल ओमनी स्कैंडल जो हुआ है उनके अकाउंटों के अंदर से पे किए जाते रहे। तो ये इस ख़ानदान की और पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। गैंग वॉर की कुर्बानी जो है उसमें सैकड़ों नौजवान मरवा दिए, वो भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। अभी दादू के अंदर 10 बच्चे ज़िंदा जलकर मर गए और वहाँ पे ना कोई एम्बुलेंस थी, ना कोई फायर ब्रिगेड थी। ये भी पीपल्स पार्टी की एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। गरीबों के घर इन्होंने कुर्बान कर दिए, जला दिए। इससे बड़ी कुर्बानी और क्या होगी। अभी बच्चों की कुर्बानी दी है, जिंदा बच्चों को जलाकर उनकी कुर्बानी दी है। सहाफ़ियों ने भी बड़ी कुर्बानी दी है, सहाफ़ियों की कुर्बानी भी पीपल्स पार्टी देती रही है। अजीज़ मेमन की कुर्बानी आपको याद होगी, नाज़म जोखियों की कुर्बानी भी आपको याद होगी, और अपने एक MPA और एक MNA को अभी अभी बाइज्जत बरी करवाने के लिए पूरा जोर लगाकर उनको केस में से निकलवाया है। पीपल्स पार्टी की ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। कभी ये 10% की कुर्बानी देते रहे हैं, कभी 20% की कुर्बानी देते रहे हैं, और कभी इससे ज़्यादा कुर्बानियाँ देते रहे हैं। गिरफ्तार शख्स को इन्होंने गवर्नर सिंध बना दिया, ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है। मेमो गेट भी इसी पार्टी की एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अगर मैं इस पार्टी की कुर्बानियाँ गिनाते रहूँ तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और पाकिस्तान की अदालतें इनके तमाम केसेस ख़त्म कर देंगी और वो ये कहेंगी कि पीपल्स पार्टी से ज़्यादा कुर्बानियाँ किसी ने नहीं दी और हम इन कुर्बानियों का एहतराम करते हैं। यानी पॉलिटिकल पार्टी के फ़ायदे के लिए अगर स्टेटमेंट इदारों से निकलेंगे तो फिर तो पॉलिटिकल पार्टीज उन स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल करेंगी अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और फिर अदालतें ये क्लेम कैसे कर सकती हैं कि उनका किसी भी पार्टी के साथ या उनका किसी भी सियासी मामले के साथ कोई वाबस्तगी नहीं है
और वो बिल्कुल गैर जानिबदार होकर फैसले करते हैं। हमें बहुत सारे फैसलों पे एतराज़ होता है, उस फैसले के ऊपर हम बात कर लेते हैं, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स थे। इन रिमार्क्स से एक आम पाकिस्तानी के तौर पे मैंने ये तासुर लिया कि अदालत ये समझती है कि पीपल्स पार्टी कुर्बानियाँ देने वाली एक शानदार जमात है, जबकि मुझे एक आम आदमी के तौर पे, एक आम पाकिस्तानी के तौर पे, एक आम सिंधी के दिल से आप पूछें, कराची के किसी शहरी के दिल से आप पूछें कि जब पानी ज़्यादा आता है तो कितना ज़्यादा आता है। कराची की हालत आप देखें, खंडर बनकर रह गया है। ऐसी ऐसी कुर्बानी इन्होंने दी है कि लाजवाल कुर्बानियों की एक दास्तान है। तो हमें यह महसूस होता है कि एक ऐसी पार्टी फेवरेट बन रही है जिस पार्टी ने लोगों के साथ बहुत जुल्म किया है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।